दोस्तों आरआरबी पीओ प्री आरआरबी क्लर्क प्री आने वाले हैं, हम सब जानते हैं। और इस समय बहुत सारे लोग का जो फोकस है वो करंट अफेयर्स को ना लेकर उनका फोकस जो 3 सब्जेक्ट्स हैं प्री के उन पे है। इवन जो 2 सब्जेक्ट्स हैं खासतौर पे मैथ्स रीजनिंग पे है। लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप एकदम से करंट अफेयर्स को या जनरल अवेयरनेस को पढ़ना छोड़ दोगे। बिकॉज जैसा कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा है, समय बहुत कम मिलता है, टाइम बहुत कम मिलता है सेशन करंट अफेयर्स को करने में। और कई बार उन्हीं दिनों के चक्कर में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने एक सोचा कि मैं तो पिछले 6 महीनों से ये बात कह रहा हूँ, रेगुलर रहो रेगुलर रहो। और जो रेगुलर हैं उनको तो फ़ायदा इसका हो रहा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल मानता हूँ और ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना उतना ही मुश्किल है। और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ, कहीं ना कहीं आपको रिवीजन को लेकर दिक्कत आती है। एक और सवाल बहुत बड़ा आता है कि स्टैटिक जीके क्या पेपर में आता है। तो अगर मैं आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात करूं, हाँ, वहां पर स्टैटिक जीके इन कंपैरिजन टू द अदर मच टफर पेपर्स दैट इज एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, उनसे ज़्यादा आपका स्टैटिक जीके बिल्कुल इस सेगमेंट में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं आप, रिवीजन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले तो, और हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को एक ही मानता हूं। मतलब मेरा जो यहाँ पर कहने का है कि चाहे आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करो या फिर आप बात करो स्टैटिक जीके की, मेरे हिसाब से दोनों जो चीज़ें हैं ना वो एब्सोल्युटली सेम है। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो स्टैटिक जीके भी हो जाएगा। अंतर यह है कि आपको स्टैटिक जीके उन्हीं चीज़ का पढ़ना है जो कि न्यूज़ में है। बैंकिंग एग्जाम्स में एक मतलब एक डिफरेंस जो होता है बाकी एग्जाम से, स्पेसिफिकली एसएससी से डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर स्टैटिक जीके वही आता है जो कि करंट अफेयर्स में होता है, जो कि रीसेंट में होता है। सबसे पहले सवाल बनेगा, सर स्टैटिक जीके में आता क्या है। देखिए, जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं और हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो मैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिहाज से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो इस समय चल रहा है लोकसभा इलेक्शंस और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा इलेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, खास तौर पे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, पूरी संभावना है इस बार कि ये एक सवाल एग्जामिनेशन में बनेगा। इसके बाद जो कुछ ऐसे कॉमन स्टैटिक जीके टर्म्स होते हैं जो कि न्यूज में है और जो कि रेलेवेंट होते हैं, उनमें सबसे ऊपर जो इस समय है वो है आपका जीआई टैक्स। जीआई टैक्स के बाद रामसर साइट्स, रामसर साइट्स के बाद टाइगर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स के बाद इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स जो फ्लैगशिप है। अब सवाल आपका बनेगा, सर फ्लैगशिप स्कीम्स क्या होती हैं, व्हाट आर फ्लैगशिप। जो किसी भी मिनिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं। जैसे कि जब मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो वहां पर मैं आयुष्मान भारत योजना की बात करूंगा। जब मैं बात करूंगा लेट्स सपोज एनएचएआई की, तो वहां पर मैं एनएमपी की बात करूंगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो कि रेलेवेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। वहां पर मैं गति शक्ति की बात करूंगा। जब हम बात करेंगे बैंकिंग की खास तौर पे, तो बैंकिंग में 4 योजनाओं पर सवाल बनता है। पहला होता है एनपीएस, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक और योजना है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके अलावा जो स्टेट स्पेसिफिक योजनाएं हैं उन पे सवाल बनते हैं, लेकिन इनसे कम। तो जो स्टैंडर्ड फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, इनमें जाहिर सी बात है और स्कीम्स भी होंगी, वो फॉर्म करेंगी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स।
इनको हमने स्टैटिक इसलिए बोला है बिकॉज इनके नॉर्म्स कंडीशंस तो सेम है, जैसे कि उज्ज्वला हो गया, उजाला हो गया, लखपति दीदी स्कीम हो गया, इनके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो सेम है, उनमें अंतर आता रहता है, वो ज़रूर सही बात है, लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं तो वो तो एब्सोल्युटली सिमिलर हैं, तो वो आएगा गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। इसके बाद आगे चलें तो और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स आते हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आती हैं, इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली ऐसी बुक्स जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब जो अभी न्यूज़ में है लेकिन पुरानी बुक्स हैं, जैसे कि अभी भारत की बहुत सी ऐतिहासिक किताबें हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे अलग अलग पुस्तकें हों, उनको भी अभी ऐड किया गया है रिसेंट में टू अ लिस्ट, तो वो न्यूज़ में आ जाती हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में है, जो ऑलरेडी हमेशा से थी, उनको हम स्टैटिक जीके के हिस्से में दोस्तों में जो है, जो हम वो मानते हैं। अब यहां पर एक सवाल और आएगा सर कि इसको कैसे ट्रैक करें, इसको हम प्राइमरीली कैसे ट्रैक करें। तो वैसा ट्रैक करने के लिए ना दो तरीके होते हैं। तरीका पहला ये होता है कि या तो हम खुद से एक लिस्ट बना लें और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स का वीडियो देखें, वीडियो में अलग से स्टैटिक जीके का लिस्ट बना लें, एक तरीका। सेकंड तरीका हो सकता है कि हम एंड आते आते कि एग्जाम जो बचा है, प्री निकल चुका है आपका और आपको 12-15 डेज मिले हैं तो कर ले। लेकिन अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ना बेटा, ओवरवेलमिंग। इतना ज्यादा डेटा आ जाता है एंड में कि मन करता है कि दुनिया का सबसे टफ पेपर जो है ना वो करंट अफेयर्स का ही है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पिछले 8 महीने जब से मैं इस ऑफिसर पे हूँ, तो हमने एक ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाए हैं, ग्रुप ऑफ एस्पायरेंट्स बनाए हैं, जिन्हें हमने सुपर ज़ॉम्बी या ज़ॉम्बी का नाम दिया है, जो चुटकियों में करंट अफेयर्स को लिंक कर सकते हैं। तो वो इतना तो उनको आ चुका है कि लिंक कैसे करना है, और अगर वो एक वर्ड पढ़ते हैं सड़क चलते भी तो वो उस वर्ड से लिंक कर पाते हैं। मुझे इस बात का घमंड भी है क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने काम किया था और हज़ारों बच्चे ऐसे हमें मिले हैं जो उस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में, उस ज़ॉम्बी वर्ड्स के अंदर अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। आप नहीं बने हो तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आप कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स करने का एक फ़ायदा होता है कि एंड में काफ़ी कम चीज़ें बचती हैं रिवाइज करने को, या फिर एंड में रिवाइज करना आसान हो जाता है। देखो, रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिवाइज का कोई ऑप्शन नहीं है सर, मैं ज़ॉम्बी से भी कह रहा हूँ और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ। तो ये चीज़ रिवाइज करने में तो आएगी। तो ये है स्टैटिक जीके, इसमें और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मोटा माटी बात ये है कि एनी स्टैटिक जीके जो न्यूज़ में है, जिसे हम स्टैटिक अवेयरनेस कहते हैं, वो आपका स्टैटिक जीके का बैंक एग्जाम्स का फॉर्म के तौर पर बनता है। सेकंड जो चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आती है, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, और वो है करंट अफेयर्स का। मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ करंट अफेयर्स को लेकर, लेकिन मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज कैसे करना है, याद कैसे करना है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि अभी आपका एग्जाम नहीं है और आपको तैयारी करनी है, तो कोई भी अगर न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बारे में आपको कुछ चीज़ों के सवाल पूछने होते हैं। ये मैं नोट्स प्रो में करता हूँ। पहला हु, दूसरा व्हाट, तीसरा व्हेन, चौथा वेयर, पांचवा हाउ और रिलेशन, रिलेटेड। ये अगर कुछ सवाल आप पूछ लोगे ना उससे, उस पर्टिकुलर खबर से, तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि सबसे ज्यादा इसका यूज होता है इंडेक्स में, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में। मान लेते हैं अभी एक रिपोर्ट आई थी, लेट्स सपोज जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। अब जेंडर गैप इंडेक्स में रिपोर्ट किसने बनाई थी, तो हु में आएगा। रिपोर्ट में रिपोर्ट को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ बेस्ड है, वेयर, इसमें आ गया। रिपोर्ट में कैसे हमने फिगर आउट किया है, पैरामीटर्स क्या क्या है इसके, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी दी गई है, व्हाट, कि भैया रिपोर्ट में नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पर है आइसलैंड, ठीक है। अब आइसलैंड आपका, जैसे मैंने वर्ड पढ़ा, क्योंकि हमने लिंक करना शुरू कर दिया है तो रिलेटेड भी आ जाएगा। जैसे कि आइसलैंड जो है वो इसके अलावा टॉप पे है पीस इंडेक्स में भी, दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री जो है वो भी आपका आइसलैंड है। तो आप खुद देख रहे हो, आप एक ही खबर से मल्टीपल खबरों को पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का लिंक आपने कर दिया जेंडर गैप का भी, और इंडिया का लिंक कर दिया आपने पीस का भी। एडवांटेज ये है कि जेंडर गैप और पीस एक ही 2 हफ्ते के इंटरवल पे आई हैं, तो लिंक करना आसान हो जाएगा। तो जब हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि
जब आप डेली करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं तो भी काफ़ी डेटा आ जाता है और उनको रिवाइज करना मुश्किलात या मुश्किल में आपको आती है। आप ये बोलते हो कि सर मैं सुपर ज़ॉम्बी तो बन गया हूँ लेकिन सर मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा। या फिर एक अच्छा कमेंट आया था किसी बच्चे का कि सर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही कवर होते हैं, उन पर ही मुझे फोकस करना है, मुझे करंट अफेयर्स का ज़ॉम्बी नहीं बनना। थर्ड सवाल आता है बहुत ही रेलिवेंट कि सर बहुत टाइम लगता है और मैं टाइम कम कैसे कर सकता हूं। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, उस हिसाब से मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो एक तरीका तो है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि आप दे रहे हैं। एक और तरीका होता है कि जब आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आप बिना डिटेल में जाए एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करोगे तो ये वही है कि आप एक दिन पहले रट्टा मार रहे हो। अगर वो एमसीक्यू आया पेपर अच्छा जाएगा, नहीं आएगा पेपर खराब जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डार्क जोक मारूंगा, लेकिन एक बच्चा है उसको अक्यूज किया गया है कि नीट का पेपर उसको एक दिन पहले मिल गया था और उसने रट्टा मारा 720 नंबर का और उसके फिर भी नंबर आए 185। तो रट्टा मारना भी एक स्किल है, रट्टा मारना भी बहुत ही रिस्क भरा काम है, बिकॉज अगर वो टाइप का क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन आया तो ही कर लोगे। लेकिन ये ज़रूर मानता हूं मैं कि एमसीक्यू करने से कम आपको रिवीजन होता है, आपको स्टेटमेंट्स या फिर डेटा पुख्ता होते हैं। तो बेसिकली हमने इन दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए कुछ लाए हैं। इनमें पहला चीज़ जो मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं वो है आरआरबी का ज़ॉम्बी स्पेशल, जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क का है। इसमें हमने अप्रैल मई जून और जुलाई करीब 15 तारीख तक या फिर अप्रैल मई जून, ये 3 महीनों का, और जुलाई भी हम इसमें कोशिश करेंगे ऐड करने का अगर वहां समय मिलेगा, तो उसका पूरा रिवीजन रहेगा। रिवीजन कैसे रहेगा, ना सिर्फ हम एमसीक्यू कराएंगे आपको बल्कि लिंक कराना सिखाएंगे आपको कि लिंक कैसे कर सकते हो खबरों को, कैसे एक ही खबर से आप मल्टीपल खबरों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो वो रहेगा आपका ज़ॉम्बी स्पेशल में। जैसे कि अगर एक एमसीक्यू है तो सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहेगा सर, एमसीक्यू के बाद उसके एक्सप्लेनेशन में हम नोट्स प्रो को ऐड करेंगे या फिर हम ज़ॉम्बी वर्स को ऐड करेंगे, ताकि उसी खबर से हम मल्टीपल चीज़ों को लिंक कर सकें, ताकि आप एक खबर एक क्वेश्चन से ना पढ़ें, एक क्वेश्चन से कम 5 खबरें पढ़ें। तो अगर मैं एक दिन में 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन में 5 खबरें हो गई, तो करीब 250-300 खबरें आप एक सेशन में कवर कर लोगे टॉपिक वाइज। इसमें टॉपिक्स की बात करें तो आरबीआई न्यूज़ है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे। इसमें अवार्ड्स एंड इंडाइसेस हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं, बहुत अलग अलग मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर इसके अंदर कवर की हैं। तो एक टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू सेशन होगा। जो लोग ऑलरेडी ज़ॉम्बीज़ हैं उनको तो हमेशा अवेल करना चाहिए इसको, ताकि उनको क्लियर होगा कि कितने पानी में है। दूसरे जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, जिनको इस बात का डर लग रहा है, अंदर से हॉलू हॉलू हो रहा है क्या करेंगे, उनके लिए भी सेशन है, बिकॉज उनको भी यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि उस सेशन में हम 3 महीने का डेटा कवर कर देंगे। कोशिश मैं करूंगा कि जुलाई का भी कुछ डेटा कवर करूं, नहीं हो पाएगा तो उसको हम अलग से ऐड ऑन कर देंगे सेशन के अंदर। तो ये है पहला, जहां पर टॉपिक अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्कीम से लेकर आरबीआई न्यूज़ है, बैंक्स इन न्यूज़ है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, सारा कुछ हमने यहाँ पर जो है वो आपके लिए कवर कर दिया है। दूसरा जो मेरे दिल के बेहद करीब है और पिछले 1 साल से इस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो है भारत को जानो। भारत को जानो नाम देने की पीछे वजह यह है कि एज एन इंडियन हम अपने भारत को नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रदेश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरे प्रदेश की बात तो छोड़िए। तो हफ्ते में 2 दिन हम लेकर आएंगे ये बैच, जहाँ पर हर दिन एक स्टेट की बात करेंगे। स्टार्ट करूंगा मैं अपने स्टेट से, दैट इज उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड हो, फिर उत्तराखंड नहीं होगा, फिर बड़े बड़े स्टेट्स आएंगे, फिर उसके बाद कंपैरिजन में जो डेमोग्राफी वाइज थोड़े छोटे स्टेट्स हैं उनको टेकअप करेंगे, लेकिन सारे स्टेट्स को इसके अंदर कवर करेंगे। उन स्टेट्स के अंदर उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर डेमोग्राफिक बैकग्राउंड, उनका सेंसस, लिटरेसी, करंट विधानसभा स्ट्रक्चर, लोकसभा स्ट्रक्चर, वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, जीआई टैग्स, रामसर साइट्स, सबको दोस्तों जो है ना वो हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर स्टैटिक जीके में। तो वो रहेगा इसके अंदर। इसका ग्लिम्स मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि आपको लगे कि लेवल क्या रहेगा। इसका सही में लेवल कुछ और है, लेवल निकल जाएगा आपका स्टैटिक जीके का। तो अगर ये सेशन, ये बैच आप करोगे तो स्टैटिक जीके का जो रेलेवेंस है ना
वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा सेकंड है। इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको मेरा एक्सक्लूसिव पैकेज जो है उसको अवेल करना है। कोड है KP25 का। इस कोड से ना सिर्फ आपको ये दोनों बैच मिलेंगे बल्कि हमारा जो बैंकर बाबू सीरीज है वो भी मिलेगा, और बैंकोनॉमिक्स को भी हम आपके लिए यहाँ पर स्पेशली लेकर आएंगे। बैंकोनॉमिक्स में जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों का रिवीजन MCQ है, और बाकी रिवीजन MCQ जो है आपका वो ज़ॉम्बी स्पेशल MCQ बैच के अंदर आने वाला है। तो आई होप आप लोग से मिलूंगा मैं यस ऑफिसर पे 1 जुलाई से इन बैचेस के साथ। कोई भी आपका फीडबैक है प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। बहुत ही मतलब होता है ना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से मैंने ये बैचेस बनाए हैं, खासतौर पे जो अब आने वाले हैं। और एक बार ज़रूर मौका दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं जैसे मैंने पहले कहा, मैं कभी भी भीड़ नहीं चाहता हूँ सर। मुझे सिलेक्शन साल चाहिए। एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, मुझे अपना नाम करना है सर। उसका सिंपल रीज़न है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने कंटेंट पे, और मैं चाहता हूँ कि जब लोग कंटेंट पढ़ें तो उनको लगे हाँ यार ये कंटेंट बहुत अच्छा है और ये कंटेंट मेरे एग्ज़ाम में काम आएगा। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दोस्तों वही है। और बाकी हमारे जो साथी टीचर्स हैं उनके साथ मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ उनसे। एंड आपसे उम्मीद है बस कि ये 2 क्लासेस ज़रूर करिएगा, मौका दीजिएगा एक बार। और मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। बाकी डेली करंट अफेयर्स ऑलरेडी चल रहा है सुबह 7:45 AM पे। डेली करंट अफेयर्स करने वालों को ज़रूर सा एडवांटेज होगा ही होगा, बिकॉज उनके लिए रिवीजन करना उतना ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और जो एकदम ही न्यू है, फ्रेशर्स है, जिनको नहीं आइडिया था डेली करंट अफेयर्स के बारे में, उनको भी इस बैच से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कम से कम वो रिवाइज कर लेंगे, कम से कम वो क्वेश्चंस के माध्यम से पिछले महीनों को जो बैकलॉग है उसे रिवाइज कर लेंगे, और फिर वो डेली करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे। स्टैटिक जीके जो है ये जो स्टैटिक जीके है ये आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैंने कोशिश की है कि इसका लेवल में हर बैंक एग्जाम का लेवल या हर एग्जाम के लेवल पर लेकर चलूं, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए स्टैटिक जीके को कवर करने में। जबकि ये वाला जो बैच है वो स्पेसिफिकली आपका आरआरबी के लिए, ज़ॉम्बी जो आरआरबी का लेवल होता है उसको देखते हुए हमने इस बैच को बनाया है। सो विद दिस गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एवरीवन, एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।